नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी पावरफुल रहने वाला। दोस्तों आज के सेशन दोस्तों हम बात करेंगे आपकी एसएससी सीएचएल की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। और दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपकी प्रत्येक एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो साथियों प्रत्येक क्वेश्चन का आपको मॉक टेस्ट लगाना है और लास्ट में साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने में से कितने राइट किए हैं। ठीक है, तो साथियों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, बेरी 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 रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों आप सभी को पता होगा, जो विटामिन बी होती है दोस्तों, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा, विटामिन बी। ठीक है, इसको इसके कुछ हम इंपोर्टेंट कुछ पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों। इस इंपोर्टेंट पॉइंट्स में एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो साथ ही आपसे ये पूछ सकता है कि जो विटामिन बी की कमी से सर बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है दोस्तों? थायमीन। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम दोस्तों। अगर बात करें हम इसके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, आपसे पूछ लेगा इसमें से निम्न में से विटामिन बी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों फल है, चावल है, अंडा है, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज। ठीक है, ये दोस्तों इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंट में दोस्तों काफी इंपोर्टेंस है और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो साथियों दूध के घनत्व दोस्तों किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? लैक्टोमीटर के द्वारा। किसके दोस्तों? लैक्टोमीटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सर। जो लैक्टोमीटर होता है उसके द्वारा दोस्तों दूध को मापा जाता है। अब इसके कुछ हम इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि दूध के अलावा ऐसे कौन से जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके जो एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ पे आपको पूछ सकता है सर गैसों का मापन। तो गैसों का मापन दोस्तों मैनोमीटर द्वारा होता है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापन, तो ये आपका हाइड्रोमीटर द्वारा होता है। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है हवा का आर्द्रता मापन, तो ये आपका हाइग्रोमीटर मीटर होता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एसएससी जीडी में कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपसे इस प्रकार पूछ सकता है सर वायुमंडल जो दाब होता है, तो वायुमंडल दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो साथ ही जो वायुमंडल दाब है इसका बैरोमीटर के द्वारा मापन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बैरोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें कवर कर लिए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। आपके थर्ड क्वेश्चन दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से किस के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो साथियों किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो ये आपके राष्ट्रपति के पास में साथियों। किसके पास में दोस्तों? राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सर, राष्ट्रपति। अगर हम बात करें सर इंपोर्टेंट बात करें इसके पेपर्स की बात करें कि किस अनुच्छेद में आता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों, ये आपके जो राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है तो आपकी अनुच्छेद 85 का है, 85 का है। ठीक है, यानी किसके अनुसार कौन से अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद की गैल जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकता है? तो साथियों ये आपका होगा 85 ख की गैल दोस्तों अनुसार जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें सर किंतु राष्ट्रपति की शक्ति है ये अनुच्छेद 74 एक के अंतर्गत। क्या दोस्तों एक क्या देना है अनुच्छेद की? अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति की शक्ति किसके अनुच्छेद है, तो यहाँ पे 74 एक के अनुसार अधीन है। ठीक है, यानी दोस्तों इसका अर्थात यह है कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल दोस्तों इसकी अनुशंसा पर ही कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है यह आपसे पूछ सकता है कि भारत का नागरिक होगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आपके अनुच्छेद 52 के तहत। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर बात के नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या है? चौथा क्वेश्चन साथियों, आईने अकबरी के रचयिता कौन है साथियों? तो आईने अकबरी के रचयिता दोस्तों कौन है? ये आपके दोस्तों अबुल फजल है। कौन साथियों? अबुल फजल। ठीक है, और दोस्तों ये किसके दरबारी कवि थे? तो आपके अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसने कौन कौन सी रचना की है, कौन कौन सी किताब यहाँ पर इसने लिखी गई है। ठीक है, और ये कवि जो है कद का है ये दोस्तों। ठीक है, देखो हम बात करेंगे सर आपकी जो अबुल फजल है, तो इसने आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक है। ठीक है, और साथियों ने जो ये 16वीं शताब्दी में फारसी भाषा में लिखा है। किसने दोस्तों? 16वीं शताब्दी दोस्तों ने फारसी भाषा में लिखा है ये। और इसमें अदर पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। तो इसमें पुस्तक में मुगल सम्राट अकबर का प्रशासन
शामिल है। ठीक है, तो ये अकबर के समकालीन थे, अकबर के दोस्तों दरबार में रहा करते थे, तो इस अकबर के ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से उसे दो समय के दौरान दोस्तों राजस्व, भूगोल और संस्कृति आदि के शामिल है। ठीक है, अगर आपसे दो किताब यहाँ से पूछ सकते हैं कौन कौन से दोस्तों, बाबरनामा और हुमायूंनामा। ठीक है, बाबरनामा दोस्तों लिखी थी बाबर ने, हुमायूंनामा लिखी थी आपकी गुलबगन बेगम ने। ठीक है, ये दो किताब दोस्तों आपसे हर बार एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो साथियों, भारत की स्थलीय सीमा आपके 7 देशों से लगती है। ठीक है, आपसे पूछ ले 7 देश कौन कौन से हैं, तो 7 देश तो ये आपसे सामने ये रहे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के कुछ। अगर आपसे पूछे भारत की जो स्थलीय सीमा है ये 7 देश से लगती है, अगर आपसे 2 ऑप्शन में दे तो इनमें पूछे निम्न से भारत की जो स्थलीय सीमा है ये किन देश के साथ में लगती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप 7 देशों को याद कर सकते हो। इस प्रकार बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, 7 देश दोस्तों जिनकी सीमा लगती है। ठीक है, हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6ठा क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे है साथियों? तो अयोध्या दोस्तों सयूर, जो नदी आपकी सयूर नदी है इसके किनारे दोस्तों अयोध्या स्थित है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब साथ में हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में दोस्तों काफी बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो नासिक शहर किस नदी पर है, वाराणसी किस नदी पर है, लखनऊ किस नदी पर है, मथुरा किस नदी पर है, कानपुर कहाँ पर है। यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन दोस्तों एसएससी यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकती है। ठीक है, अगर आपको सर आगरा तो आपको पता है यमुना नदी में है, कानपुर गंगा नदी पर स्थित है, मथुरा दोस्तों आप सभी पता होगा मथुरा में अब फिलहाल दोस्तों मथुरा में क्या है, यमुना नदी का पानी बढ़ चुका है। ठीक है, मथुरा वृंदावन में। तो दोस्तों आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, मथुरा में दोस्तों यमुना का है और लखनऊ में दोस्तों गोमती है, वाराणसी में गंगा है दोस्तों और नासिक में गोदावरी है। तो ये आपके प्रमुख शहर थे दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% आपकी पुटअप होते हैं। 7वां क्वेश्चन दोस्तों, 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो साथियों भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे सर जनगणना की, आगे जनगणना के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनर हर बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। ठीक है, आपका क्या है कि पहली जनगणना आपकी 1872 में हुई थी। सही है सर। अच्छा, किसके शासनकाल में हुई थी सर? कि आपके लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। इस प्रकार से पूछेगा आपसे, इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो पहले भारत में पहली जनगणना थी ये 1872 में हुई थी, लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? तो हुई थी आपकी लॉर्ड मेयो में। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि भारत की जो पहली आधिकारिक जनगणना है दोस्तों, आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के तहत कि दोस्तों लॉर्ड रिपन के अधीन हुई थी। ठीक है, कौन साथियों? आधिकारिक जनगणना। ये पूछ सकता है आपसे दोस्तों। यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकते हैं आपकी एसएससी में, लगभग ये पिछली बार यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पुटअप हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हल्के में मत लेने, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपके लिए। और इसे पूछ सकता है कि जो इसके प्रथम समकालीन जनगणना कहा गया है किसे दोस्तों? जो आपकी किसे कहा गया दोस्तों? जो भारत की पहली आधिकारिक जनगणना है इसे क्या कहा गया दोस्तों? इसे कहा गया है आपका प्रथम समकालीन जनगणना। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों आपसे है कि 2011 की जनगणना है आजादी के बाद में। आजादी के बाद दोस्तों क्या है, 2011 की जनगणना 15वीं और 7वीं जनगणना है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? 15वीं और 7वीं जनगणना है आजादी के बाद में, 2011 में आपकी जनगणना हुई थी। अब बात करेंगे सर 2011 में आपकी जनगणना हुई थी, तो इसका हमारा जो नारा, जनगणना का नारा सर, इसका नारा भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये नारा दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आपकी 2011 का जनगणना का नारा है। ठीक है, ये नारा दोस्तों अधिकतर आपके क्वेश्चन एग्जाम पुटअप होने के यहाँ पर 100% चांस है। नेक्स्ट, भारत विश्व में परिवार नियोजन को अपनाने वाला पहला देश है। ठीक है, विश्व दोस्तों जो भारत विश्व में परिवार नियोजन को अपनाने वाला एकमात्र पहला देश है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। देखो इस प्रकार से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यदि आप दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। साथ ही यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साथ जोड़ो, वहां आपको यस स्टडी, अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, शराब का पीएच मान कितना होता है साथियों? तो शराब का पीएच मान आपका होता है 3.5। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे सर इसके कीवर्ड्स, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या है। आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि जो इंपोर्टेंट दोस्तों ये जो मैंने लिख रखे इधर से, ये आपके एसएससी में क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। आपसे पूछ सकता है सर नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू का पीएच मान दोस्तों 2.2 से 2.4 के मध्य होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है सर समुद्री जल का, तो समुद्री जल का दोस्तों 8.5 होता है। सिरका का पूछ सकता है आपके सर, सिरका का जो होता है आपका 2.4 से 3.4 तक होता है। ठीक है,
मूत्र का पूछ सकता है सर मूत्र का पीएच मान कितना हो सकता है, तो यहाँ से दोस्तों मूत्र का जो पीएच मान होता है आपका 4.8 से 8.4 तक। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से कुछ जो आपकी पुटअप होने की यहाँ से संभावना है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना दोस्तों, 7.4 होता है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। तो साथियों, भारत के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है, ये आर्टिकल आपका 368 के में है। ठीक है, किसमें दोस्तों, आर्टिकल 368 में। अब बात करेंगे सर इसमें अन्य पॉइंट्स क्या है, जो अन्य पॉइंट्स आपके इसमें संबंधित है। देखो अन्य पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों, कि भारत के संविधान अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने के लिए संसद के अधिकार जैसे ऐसा करने की प्रक्रिया से संबंध है। ठीक है, और दोस्तों यह भारत की सदन की संशोधन संबंधी मनमानी शक्ति को जांच के दायरे में रखता है। ठीक है, मनमानी शक्ति जांच के दायरे में रखता है दोस्तों। अब बात करेंगे सर आगे आर्टिकल 368 में बात करेंगे सर। आर्टिकल 368 को संशोधित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है और यह बताता है कि संशोधन केवल संसद की किसी भी सदन में एक विधेयक पेश शुरू करके किया जा सकता है। ठीक है, तो साथ ही आपकी हुई इंपोर्टेंस कीवर्ड्स है। ठीक है, ये पूछता नहीं है लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट आपका दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसकी इंपोर्टेंस कीवर्ड्स है। इंपोर्टेंस की पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट आपके हैं, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी, मैंने बताया आपका। तो आगा खान ढाका के यहाँ पर नवाब दोस्तों सलीमुल्लाह और नवाब मोइसुल मुल्क ने नेतृत्व में कराई थी। ठीक है, और साथ ही इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में साथ ज्वाइन हो लेना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।